हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पढ़ा था। एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल शुरू करते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज विद रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि एक वर्ड है रोज़, ठीक है, इसके लेटर्स को यूज़ करके हम 4 लेटर्स के कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग। उनका इंग्लिश में मीनिंग हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम कितने इन 4 लेटर्स को यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और रिपीटिशन ऑफ लेटर जो है वो अलाउड नहीं है। तो एक लेटर जो है सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकता है, एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, अगर मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है तो एसेंशियली क्या होगा, मेरे पास एसेंशियली 4 लेटर का मुझे एक वर्ड बनाना है। 1 2 3 एंड 4, ये 4 लेटर का वर्ड बनाना है। 4 प्लेसेस बना दिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने नंबर ऑफ वेज में मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ। मेरे पास 4 लेटर्स हैं, ROSE, इनमें से कोई भी लेटर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, राइट। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 4 हैं, राइट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड प्लेस पे। अब देखो यहाँ पे इसको फिल करने के लिए मेरे पास टोटल 4 ऑप्शंस थे। अब इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख दिया होगा, राइट, और रिपीटिशन ऑफ लेटर्स जो है वो अलाउड नहीं है। तो अब मेरे पास टोटल कितने लेटर्स बचे होंगे, 3 लेटर्स बचे होंगे, चाहे वो कोई भी हो लेकिन 3 बचे होंगे, राइट। तो मतलब सेकंड प्लेस पे अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं जिनसे मैं इसको फिल कर सकता हूँ, 3, राइट। बचे हुए 3 लेटर्स में से मैं सेकंड प्लेस फिल कर सकता हूँ, क्योंकि जो लेटर यहाँ पे आ गया है फर्स्ट प्लेस पे वो तो अब सेकंड प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो मतलब यहाँ पे फिल करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस बचे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आते हैं। अच्छा, अब एक लेटर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, एक लेटर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, टोटल मेरे पास 4 लेटर थे, तो 2 लेटर तो मैंने फिल कर दिए। थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शंस, राइट, जिनसे मैं इसको फिल कर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो जो लेटर यहाँ पे और यहाँ पे आ गया वो तो दोबारा अब यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे फिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 लेटर्स बचे जिनमें से मैं फिल कर सकता हूँ। एक लेटर यहाँ भी फिल कर दिया। अब फोर्थ प्लेस पे आते हैं। फोर्थ प्लेस पे फिल करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन बचा, ठीक है। तो एक लेटर हमने यहाँ भी फिल कर दिया, ठीक है। तो जब पहले प्लेस पे हम थे तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, फिर क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो सेकंड प्लेस पे जब हम गए तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे, क्योंकि एक ऑप्शन हम ऑलरेडी यहाँ फिल कर चुके होंगे, ठीक है। थर्ड प्लेस पे जब हम आए तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि 2 लेटर्स ऑलरेडी हम यहाँ पे फिल कर चुके होंगे। और यहाँ पे जब हम फोर्थ प्लेस पे आए तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, क्योंकि 3 लेटर ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं 4 में से, ठीक है। तो ये रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज़ नॉट अलाउड, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। 4 लेटर वर्ड कब बनेगा, जब ये वाला इवेंट भी होगा, राइट, फर्स्ट प्लेस पे भी लेटर फिल होना चाहिए, एंड सेकंड प्लेस पे भी लेटर फिल होना चाहिए, एंड थर्ड पे भी लेटर फिल होना चाहिए, एंड फोर्थ प्लेस भी फिल होना चाहिए, राइट। तभी 4 लेटर का वर्ड बनेगा। कहीं पे और तो नहीं लगा सकते आप, ये तो नहीं कह सकते कि फर्स्ट प्लेस को फिल कर दो या फिर सेकंड प्लेस को फिल कर दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सबके बीच में क्या लग रहा है, एंड लग रहा है, राइट। एंड लग रहा है तो मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 4 3 12 12 दूनी 24, 24 वेज, ठीक है। क्यों किया हमने यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ वेज
of making 4-letter word, 4-letter word is equal to filling फर्स्ट लेटर, पहला लेटर भी फिल करना पड़ेगा, एंड फिलिंग सेकेंड लेटर, एंड फिलिंग थर्ड लेटर, एंड फिलिंग फोर्थ लेटर। ठीक है, तो क्योंकि एंड लग रहा है बीच में दो इवेंट्स के होने में, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट कितने तरीकों से हो सकता था? 4 तरीकों से। नंबर ऑफ वेज कितने थे? 4। सेकेंड इवेंट को करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे? 3। थर्ड इवेंट को करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे? 2। एंड फोर्थ इवेंट को करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे? 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहे गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो दी अदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ना 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और हमें एक सिग्नल बनाना है जिसमें 2 फ्लैग का यूज़ होएगा, वन बिलो दी अदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, जिसमें 2 फ्लैग्स का यूज़ होगा, यहाँ पे एक F1 और यहाँ पे एक F2, फ्लैग 1 फ्लैग 2। ठीक है, वन बिलो दी अदर, और टोटल हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं। तो कह रहा है कि बताओ ऐसे कितने सिग्नल पॉसिबल हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यार अगर पूरा सिग्नल बनाना है तो फर्स्ट प्लेस का फिल होना भी ज़रूरी है और इसके नीचे वाले प्लेस का फिल होना भी ज़रूरी है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को, है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग, ठीक है, ऑफ फिलिंग फर्स्ट फ्लैग, राइट, फर्स्ट पोजीशन। कितने हैं? टोटल 4 फ्लैग हैं, तो यहाँ पे तो मैं 4 में से कोई भी फ्लैग उठा सकता हूँ, राइट, तो टोटल 4 फ्लैग्स हैं, राइट। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकेंड पोजीशन, अब कोई एक फ्लैग तो यहाँ पे यूज़ हो गया होगा। ठीक है, अब वो फ्लैग दोबारा तो यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब F2 पे फिल करने के मेरे पास कितने कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 12। ठीक है, तो ऐसे 12 फ्लैग्स हम बना सकते हैं। 12 डिफरेंट फ्लैग्स कैन बी, सिग्नल्स कैन बी मेड। ठीक है, जिसमें हम 2 फ्लैग्स का यूज़ करेंगे, वन बिलो दी अनदर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। ठीक है, अब की बार कह रहा है कि डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसने 5 डिजिट दे दिए और कह रहा है कि 2 डिजिट के इवन नंबर कितने बना सकते हैं हम। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, एक बात बताओ, इसने बोला है कि इवन नंबर बनाने हैं, तो इवन नंबर अगर मुझे बनाने हैं तो पहले मुझे यूनिट प्लेस को फिल करने के ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे मैं या तो 2 रख सकता हूँ या 4 रख सकता हूँ, और कोई ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है, तभी इवन नंबर होगा। तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे तो हो गए 2। फर्स्ट प्लेस पे मैं कितने ऑप्शन रख सकता हूँ? अब यहाँ पे कोई एक डिजिट हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 डिजिट थे। अब यहाँ पे क्या बोलूँ मैं कि सिर्फ 4 ऑप्शन बचे हैं मेरे पास? नहीं, यहाँ पे मेरे पास पूरे 5 के 5 ऑप्शन बचे हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो मतलब जो डिजिट यहाँ पे यूज़ किया हमने वो भी हम यहाँ पे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
जो हमने रोज वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें बोल रहा था रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम फ्लैग की बात कर रहे हैं तो एक फ्लैग अगर यहाँ पे लग गया तो रिपीट नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे पास 4 ही फ्लैग हैं, तो दूसरा फ्लैग ही हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक तरह से रिपीटेशन ऑफ फ्लैग इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है, ये बोल रहा है खुद क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 तरीके हैं, सेकंड प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विच इज 10, क्योंकि दोनों प्लेस जब फिल हो जाएंगे तभी तो हमारा 2 डिजिट नंबर बनेगा ना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटिंग बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास ना टोटल 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें 4 फ्लैग थे, इसमें 5 फ्लैग अवेलेबल हैं, ठीक है। 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब कह रहा है कि कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। अब की बार ये नहीं कह रहा कि बाय अरेंजिंग 2 फ्लैग्स, कह रहा है कि एट लीस्ट कम से कम 2 फ्लैग्स को वन बिलो दी अनदर जो है प्लेस करके, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का मतलब क्या है, या तो मैं 2 फ्लैग्स को यूज कर लूं और मैं 3 फ्लैग्स को यूज कर लूं और मैं 4 फ्लैग्स को यूज कर लूं और मैं पांचों के पांचों फ्लैग यूज कर लूं, 5 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का तो यही मतलब है ना, कि या तो 2 फ्लैग्स यूज कर लो या उससे ज्यादा, राइट। तो अगर 2 फ्लैग्स आप यूज करते हो तो फर्स्ट वाले पे आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, और सेकंड वाले पे आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, है ना, क्योंकि एक फ्लैग तो यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हो गए, 5 इंटू 4, राइट, विच इज 20, ठीक है। और 3 फ्लैग्स, अगर मैं यहाँ पे 3 फ्लैग्स ले लेता हूँ तो समझते हैं। पहले वाले पे हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे भाई, 5। सेकंड वाले पे क्योंकि एक यहाँ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो 4 बचे, और थर्ड वाले पे एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया तो 3 बचे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने होंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज़ 5 और 20, 20 या 60, 60। तो 3 फ्लैग्स बनाने के मेरे पास 60 तरीके हैं, ठीक है। तो इनमें देखो एंड लग रहा है और इन दोनों में और लग रहा है, तो एंड और मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन। अब अगर मुझे 4 फ्लैग्स का बनाना है तो 4 फ्लैग्स में 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे मेरे पास 5 ऑप्शन, यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन और यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज है ना, 4 फ्लैग्स का अगर मुझे सिग्नल बनाना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज़ 120। और अगर मुझे 5 फ्लैग्स का एक सिग्नल बनाना है तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे पास 5 फ्लैग्स के ऑप्शन हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन बचेगा लास्ट में, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ अगेन 120, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि यार अगर हमें 2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाना होता तो हम 20 वेज में बना सकते थे, अगर हमें 3 फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है तो हम 60 वेज में बना सकते हैं, अगर हमें 4 फ्लैग्स का बनाना है तो हम 120 वेज में बना सकते हैं, और 5 फ्लैग्स का बनाना है तो 120 वेज में बना सकते हैं, ठीक है। और इसने बोला था एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का होना चाहिए, तो हमने बोला यार ईदर 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स या फिर 5 फ्लैग्स, है ना, या तो हम 2 फ्लैग का बना लें या 3 फ्लैग का या 4 फ्लैग का या 5 फ्लैग का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा,
टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 2 फ्लैग्स 20 प्लस 3 फ्लैग्स, एडिशन लगेगा ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और है तो, ठीक है, 60 प्लस 120 प्लस 120 5 वाला, ठीक है। तो टोटल हो गया ये 240 300 320, तो 320 वेज में हम बना सकते हैं एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का सिग्नल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा अच्छे से देखना। एक्सरसाइज कर लेते हैं आपकी। कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, इज अलाउड, ठीक है। तो रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, मैंने 5 प्लेसेस बना दिए, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो यार अगर रिपीटिशन अलाउड है तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए भी 5 ऑप्शन है और तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए भी 5 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 विच इज़ 125, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे 5 ऑप्शंस, यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन बचेंगे और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 चौक 20 20 दिया 60 60 वेज, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 से लेकर 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। 3 डिजिट का बनाना है, इवन नंबर बनाना है। जैसे ही आपको इवन या ऑड दिखे सबसे पहले हमें यूनिट प्लेस फिल करना है, ठीक है। तो 2 4 एंड 6 तीन ही ऑप्शन है, राइट। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यूनिट प्लेस पे, अब इस पे फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन बचेंगे, टोटल हमारे पास 6 डिजिट हैं, लेकिन कह रहे हैं डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो मतलब जो डिजिट यहाँ आया होगा वो यहाँ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे 6 के 6 ऑप्शन यहाँ भी हैं और 6 के 6 ऑप्शन यहाँ भी हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 6 6 जा 36 36 6 जा 108, ठीक है। चलिए हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ये भी बड़ा आसान है ना। तो 4 लेटर का कोड बनाना है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स लेने हैं, ठीक है। और नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो अगर लेटर रिपीट नहीं हो सकता तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास 10 ऑप्शन है, क्योंकि 10 के 10 लेटर में से कोई भी लेटर उठा सकता हूँ मैं, राइट। सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास 9 ऑप्शन बचेंगे सिर्फ, थर्ड प्लेस को फिल करने के सिर्फ 8 ऑप्शन बचेंगे और लास्ट प्लेस को फिल करने के 7 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो दिस कम्स 90 इंटू 8 नॉट है 72, 720 इंटू 7, सो दिस कम्स आउट एज 0 7 दूनी 14 7 7 49 और 1 50 5040, ठीक है। तो हम इतने टोटल कोड बना सकते हैं, 4 लेटर कोड यूजिंग 10 लेटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, ठीक है। तो 0 से 9 तक टोटल कितने डिजिट हो गए, 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हो गए, है ना, 10 डिजिट्स हो गए, राइट, ठीक है। तो कह रहा है 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस का मतलब है डिजिट्स कैन नॉट रिपीट, है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो 5 डिजिट का हमें फ़ोन नंबर बनाना है। अब कह रहा है ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, तो यार एक चीज़ तो पक्की हो गई कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ये तो फ्रीज हो गया कि यार फर्स्ट प्लेस पे 6 आएगा, सेकंड प्लेस पे 7 आएगा। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, राइट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि साथ ही आएगा और कुछ मैं रख ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। अब थर्ड प्लेस पे देखते हैं हमारे पास कितने ऑप्शन है।
देखो टोटल हमारे पास कितने डिजिट थे, 10 डिजिट्स, उसमें से 6 और 7 2 डिजिट तो ऑलरेडी यूज़ हो गए, कितने डिजिट बचे, 8 डिजिट, क्योंकि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम सिर्फ अब थर्ड प्लेस पे 8 में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो हमारे पास 8 वेज अवेलेबल हैं, ठीक है। फोर्थ प्लेस के लिए हमारे पास 7 वेज अवेलेबल हैं और फिफ्थ प्लेस के लिए हमारे पास 6 वेज अवेलेबल हैं। तो टोटल हम इतने फ़ोन नंबर बना सकते हैं, ठीक है। ये 6 और 7 नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, ये डिजिट हैं कि यार यहाँ पे तो 6 फ्रीज हो गया, यहाँ पे 7 फ्रीज हो गया, राइट। तो 8 8 7 56, 56 और 6 56, 8 7 56 इंटू 6, तो ये कितना हो गया, 5 6 30, 300 और 6 6 36, 336। टोटल 336 नंबर्स हम 5 डिजिट के बना सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। कह रहा है टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो 1 बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया और 3 बार टॉस किया। यार जब पहली बार टॉस किया तो हमारे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। जब हम सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो मतलब हमारे पास तब भी हेड या टेल में से कुछ आएगा, और थर्ड टाइम टॉस करने पे भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो जब हम पहली बार टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज 2, ठीक है। जब हम सेकंड टाइम टॉस कर रहे हैं तो भी हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 2, और जब हम थर्ड टाइम टॉस कर रहे हैं तो भी हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 2। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ सकते हैं, 8, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 8, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आउटकम्स कौन कौन से आएंगे। देखो फर्स्ट टाइम में मान लिया हमारे पास हेड आया, सेकंड टाइम में भी हेड आया, थर्ड टाइम में भी हेड आया, ठीक है। अब हमने मान लिया, ठीक है, पहले तीनों बार हेड आ गया। अब हमने मान लिया कि एक बार टेल आ रहा है, तो वो टेल कहाँ आ सकता है, ठीक है। 2 बार हेड और 1 बार टेल, तो वो टेल कहाँ आ सकता है, या तो थर्ड बार में आएगा, या सेकंड टाइम में आएगा, और या फिर फर्स्ट टाइम में आएगा, ठीक है। अब हमने मान लिया 2 टेल और 1 हेड आ रहा है, तो जो 1 हेड आएगा वो कब आ सकता है, या तो फर्स्ट बार में आ जाएगा, या फिर सेकंड टाइम में आ जाएगा, और या फिर थर्ड टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हेड हो गए, 2 हेड 1 टेल 3 बार आ सकता है, 2 टेल 1 हेड 3 बार आ सकता है, और क्या हो सकता है, तीनों टेल आ सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इसके। आगे जब हम अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, और ये काफ़ी यूज़ होता है ये, ठीक है। तो ठीक है, तो जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम में भी 2, सेकेंड टाइम में भी 2, एंड थर्ड टाइम में भी 2। एंड क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो तीनों के हो जाने के बाद ही एंड लग रहा है बीच में, है ना, फर्स्ट टाइम में 2 एंड सेकेंड टाइम में 2 एंड थर्ड टाइम में 2, तो इसीलिए टोटल 8 वेज में जो है 8 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं। 6th क्वेश्चन देखो, given 5 flags of different colors, how many signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वन बिलो दी अदर। तो ऐसा सेम क्वेश्चन तो हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो एक सिग्नल बनाना है जिसमें 2 फ्लैग्स का यूज़ होगा, वन बिलो दी अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैग 1 आएगा, यहाँ पे फ्लैग 2 आएगा। तो फ्लैग 1 को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। फ्लैग 2 को फिल करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, ठीक है। तो बस टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 5 × 4 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो 20 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपकी एक बेस बन रहा है, आगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ोगे 6.3 और 6.4 में, तो उसके लिए आपका बेस तैयार किया जा रहा है, ये फाउंडेशन तैयार की जा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग जो है वो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
वो एक बेस है, आपका फाउंडेशन है, ठीक है। इसी तरह से अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फैक्टोरियल पढ़ेंगे, वो भी बहुत ईजी है लेकिन वो फाउंडेशन है आगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।